सुंदरनगर में एयरपोर्ट में रोजगार देने के नाम पर रखी गई इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपए से 1700 रुपए तक मांगने पर खूब हल्ला हुआ है। युवाओं ने इसको लेकर जब विरोध जताया तो मामला गरमाने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवाओं की शिकायत पर इंटरव्यू आयोजित करवाने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं बीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में निजी कंपनी के खिलाफ अधीन धारा 420 भारतीय दंड संहिता प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगे हैं कि नौकरी के नाम पे पहले कुछ फीस मांगी जा रही है, क्या सर उसके बारे में ये जो है हमारी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, हमने स्टाफ रखा होता है 20-25 उनकी सैलरीज हमने अपनी जेब से तो देनी नहीं है, सीधी सी बात है। और ये जो दूर से हमने दिल्ली से कंपनी बुलाई है, इनका हमारे पास अथॉरिटी लेटर पड़े हुए हैं। और ये एयर ट्रैक एविएशन लिमिटेड कंपनी है जिसको हमने दिल्ली से बेरोजगार बच्चों की नौकरी देने के लिए हमने बुलाया हुआ है। और ये जो फीस चार्जिंग हम लेते हैं सर, हमें बद्दी, नालागढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ में जॉब उनके लिए तलाश करनी पड़ती है, रोज़गार सर्च करनी पड़ती है और हम ढूंढ के उनके लिए वैकेंसी लाते हैं। तो हमें जाने आने के लिए तेल का खर्चा और ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जिंग है। इतना स्टाफ रखा हुआ है हमने, डिक्शनरी उसकी चार्जिंग, पेपर सेटिंग का चार्जिंग और स्टाफ के चार्जिंग। जो कंपनी वाले हैं उनके लिए होटल, मुझे रूम बुक किया है 1500-1600 और 3-4 दिन के लिए बुक है, खाने का, रहने का। ये इसलिए हम सर ये चार्ज ले रहे थे। और अगर किसी बच्चे ने चार्जेस नहीं देना है, वो जब उनको जॉब मिल जाएगी उस वक्त वो दे सकते हैं। कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, अभी तक कितनी जॉब से हम दे चुके अभी तक हमने सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है चेकमेट सिक्योरिटी बद्दी और वो कंपनी वाले के रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हैं, जिनको हमने जॉब दी है बाकायदा कोर्ट के एग्रीमेंट हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पूरे। और तहसीलदार साहब के पास जो है वो पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। मेरा नाम रजत कुमार है और मैं सरका घाट से आया हूँ। वैसे तो अभी जॉब वगैरह करते हैं, जलंधर से हम डायरेक्ट आए हैं। तो बस वगैरह करके हम रात को रहने का भी खर्चा बहुत सारे खर्चे हुए हैं। यहाँ पहुँचे हम और ऑनलाइन न्यूज़पेपर में मेंशन किया था, दिव्य भंशल में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपको एज़ पर क्वालिफिकेशन आपको इंटरव्यू आपके लिए जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचे, फ़ीस का इन्होंने कुछ मेंशन किया था, यहाँ पहुँचे तो इन्होंने बताया आपको अगर फॉर्म सबमिट करना है तो आपको 550 की फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी एटलीस्ट। हमने वो फ़ीस भी जमा करवा दी और उसके बाद इन्होंने बोला कि लाइन में खड़े हो जाओ, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अभी अंदर। थोड़ी देर बाद जब माहौल ज़्यादा ही गर्म हो गया, लोगों ने पूछना शुरू किया कि सर आपने ऑनलाइन मेंशन नहीं किया था तो आप कैसे फ़ीस ले सकते हो। तो इन्होंने बोला कि सर हम अपने एज ए मैन पावर एसोसिएशन वालों ने बोला कि भाई हम अपने 550 की फ़ीस ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले जब आए, पुलिस वालों ने क्लैरिफाई किया कि ये जो फ़ीस है ये मैन पावर वाले अपने लिए ले रहे हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले आए हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं थी। और बाद में इन्होंने रिफ़ंड भी किया, पुलिस वालों के आने के बाद इन्होंने रिफ़ंड करना शुरू कर दिया कि आपकी फ़ीस जो है ये रिफ़ंडेबल है, आप ये फ़ीस ले लीजिए। बहुत सारे लोगों से इन्होंने 1700 की फ़ीस भी ली थी। 550 फर्स्ट स्टेप में ले रहे थे। इंटरव्यू होने के बाद फॉर्म भरा जा रहा था, कोई येलो जैसा फॉर्म था। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपकी 700 की फ़ीस अलग से लगेगी। ये फ़ीस लेने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेनिंग होगी दिल्ली में। पहले इन्होंने ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि कोई चीज़ मेंशन नहीं करी हुई थी। और अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि हम बहुत दूर से आए हैं, ऐसा नहीं है कोई कि लोकल आया है यहाँ से, पूरे हिमाचल से लोग आए हैं। और हिमाचल के लोग ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ही काम कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, जलंधर से आए हैं। हमारा आने का खर्चा हुआ है, रात को रहने का स्टे का हमारा खर्चा हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट हमारी इस चीज़ की भरपाई की जाए। अगर भरपाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि इतने दूर से आते हैं। किसी अगर कोई भी इंटरव्यू ले रहा है तो पहले कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है एक बार वेरीफाई करे कि इंटरव्यू यहाँ जैसे हो रहे हैं तो वो वेरीफाइड कंपनी हो। ऐसे बोलने में एमएनसी कंपनी किसी ने भी बोल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद न्यूज़पेपर वालों को अलाउ करें कि आप इसकी न्यूज़ बनाएं और लोगों को अलग अलग जगह से इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। मैं गौरव धीमान, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मीडिया प्रभारी। जैसा कि भी अभी मुझे कुछ समय पहले ज्ञात हुआ कि भी मेरे ही घर के नज़दीक एक 10 बाय 10 के कमरे में एक जो है एक प्राइवेट कंपनी चल रही है जो लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है।
और यहाँ पे मैंने जब आया तो यहाँ पे लगभग 500 के करीब युवा जो है हिमाचल के अलग अलग ज़िले से एकत्रित हुए थे। और मेरा लोकल प्रशासन, एसडीएम साहब, मंडी डीसी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि भी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के को भी इसका सूचना होनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के जिला में ऐसा जो है फर्जीवाड़ा का काम हो रहा है। और जैसा कि मुझे पता लगा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये लोग जो है ऐसा फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। न्यूज़पेपर में इन्होंने ऐड दी कि भी हम आपको एयरपोर्ट में रोज़गार देंगे, हम आपको फलानी कंपनी में रोज़गार देंगे, परंतु वहाँ पे किसी ने भी ऐसा कोई लिखा नहीं था कि भी हम आपसे जो है पैसे लेंगे। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनको बताया जाता है कि भी किसी को कहा जाता है कि 700 रुपये देने हैं, किसी को कहा जाता है 1700 रुपये देने हैं। तो मेरा एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी ये अनुरोध रहेगा कि इसके लिए जांच हो और जो भी लोग इसमें गुनहगार पाए जाते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा जो है उनको होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, मैं सतपाल बिलासपुर से आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए एयरपोर्ट के लिए जो हो रहे हैं। ये सबसे पहले मैंने देखा था न्यूज़पेपर पे आया था इनकी जो वैकेंसीज हैं एयरपोर्ट के लिए, तो उस पर इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था कि यहाँ पे लोगों से फीस लेंगे जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं पूरे हिमाचल से। लेकिन अभी जब यहाँ पे लड़के इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने 550 रुपये का चार्जेस मांगा है, जो कि बाद में इन्होंने जब हंगामा हुआ, पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद इन्होंने रिफंडेबल कर दिया है उनके लिए। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि हम जो कैंडिडेट इतने दूर से आए हैं उसको सबका एक जो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए था कि और इतने दूर से लोगों का खर्चा जो भी होता है वो ये प्रशासन के द्वारा एक आग्रह है कि जो भी है उसको क्लियर किया जाए ताकि लोगों की भीड़ कम हो सके और जो भी पैसा है वो सबको वापस किया जा सके। धन्यवाद।